और रिकॉर्डिंग, थैंक यू बताने के लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक हमारे पढ़ेंगे हम लोग प्लेन एंगल, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग। तो प्लेन एंगल पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ऐसा हम देते हैं, मान लो कोई ऐसे करके कोई लाइन है, ठीक है। यहाँ से इस लाइन की लेंथ आर, यहाँ से हम क्या करते हैं, इस यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करते हैं, बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, ठीक है। ये आर्क का भी जो लेंथ है ना, ठीक है, वो हमने कितना रखा है, वो हमने रखा है लेट से ये आर्क की जो लेंथ है ना वो है आर है। ये आर्क की लेंथ हमने रख दी आर। ये जो एंगल जो यहाँ बनता है ना, ठीक है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं प्लेन वन रेडियन। लेंथ कितनी होगी आर, ये रेडियस कितना है आर है। तो अगर मान लो कोई सर्कुलर आर्क है, ठीक है, जिसका रेडियस रेडियस आर है और आर की लेंथ भी अगर आर है, तो जो वो एंगल सबटेंड करता है, देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है सबटेंड। सबटेंड का मतलब क्या होता है, सबटेंड वर्ड पहले पढ़ के रखा हुआ है, कोई मान लो आर्क है, ठीक है, यहाँ से दो एंड से एक लाइन को पकड़ो, एक ऐसे खींच दो, एक ऐसे खींच दो, जो एंगल यहाँ बनता है इसको हम कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय दी आर्क, ठीक है। मान लो कोई ऐसे यहाँ पे कोई लाइन है, यहाँ से हमने एक लाइन को ऐसे खींचा, एक लाइन को ऐसे खींचा, ये कहलाता है एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन, ठीक है। मान लो जैसे तुम अर्थ से मून को देखते हो, यहाँ पे मून है, ठीक है, तो यहाँ पे हम खड़े होकर के देखते हैं, तो यहाँ से मून के एक एंड से लाइट ऐसे आती है, दूसरे एंड से लाइट ऐसे आती है, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द मून। दो लाइन, दो कोई भी चीज है ना, उसके दो कॉर्नर से लाइन को खींच दो, जो एंगल बनेगा दोनों लाइन के बीच में उसको हम लोग कहते हैं एंगल सबटेंडेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल जो सबटेंड होगा ना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वन रेडियन, ठीक है। तो अगर एंगल की डेफिनेशन लिखनी है ना, ठीक है, तो इस डेफिनेशन को हम लोग लिख सकते हैं, लिख लो द एंगल सबटेंडेड सबटेंडेड बाय आर्क of length equal to radius at center is defined as 1 रेडियन, ठीक है। ये एंगल को हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। और याद रखना कि रेडियन हमारी कौन सी यूनिट थी, रेडियन वाज द ऐसा यूनिट, ठीक है। और डिग्री हम क्लास 11th में यूज करना कम पसंद करते हैं, क्लियर। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा कि सबटेंड का मतलब क्या होता है। अच्छा अब देखो कि जब सबटेंड वर्ड आ रहा है, तो हमको यहाँ पे जब एंगल की हम बात करें ना डिग्री में, रेडियन में जब बात करें, तो हमको इसको कन्वर्ट करने भी आना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो ये फुल सर्कल होता अगर यहाँ पे, ठीक है, देखो ये आर लेंथ का था तो 1 रेडियन हो गया। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालते थे हम लोग, लेंथ ऑफ द आर्क बाय रेडियस। यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क क्या है, आर है, रेडियस कितना है आर है, तो ये कितना आ गया, आर बाय आर कितना हो गया, 1 रेडियन हो गया, है ना। ऐसे ही बना ना,
कैसे बना? ये 1 रेडियन क्यों है? बिकॉज ये लेंथ ऑफ द आर्क बाय रेडियस, तो 1 रेडियन होगा। अब सोचो अगर ये पूरा का पूरा सर्कल होता, उसका एंगल कितना बना यहाँ पे? तो हम बोलते हैं यहाँ पे 2 पाई आर, ये लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा ना, बाय आर कर दो, 2 पाई रेडियन हो जाएगा। दिस इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। और ये 2 पाई रेडियन, अगर हम फुल सर्कल की बात करें तो 2 पाई रेडियन होगा। और अगर मान लो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि एंगल पूरा कितना था? 360 डिग्री था ना, डिग्री में देखा जाता। तो हमसे पूछा जाएगा कि बताओ रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है? तो मैंने बोला कि 2 पाई रेडियन कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो पाई रेडियन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब हम बोल सकते हैं कि पाई रेडियन 180 डिग्री है, ठीक है। तो 1 रेडियन क्या हो जाता है? 180 डिग्री बाय पाई। तुम्हें कभी भी अगर एंगल दिया जाए रेडियन में, कन्वर्ट करना हो तुमको डिग्री में, तो सिंपल से क्या आपको पता है कि 1 रेडियन कितना था? 180 डिग्री बाय पाई होता है। ऐसे बोल देगा कि एंगल हमारे पास है पाई बाय 3 रेडियन, कितना डिग्री होगा? तो मैंने क्या लिखा? पाई बाय 3 रेडियन, मतलब पाई बाय 3 इंटू 1 रेडियन हो गया ना ये, तो इंटू 1 रेडियन कितना? 180 डिग्री बाय पाई। पाई पाई कट जाएगा, 60 डिग्री बचेगा। ये हमने पहले भी करके रखा हुआ है, ठीक है। तो हम याद रखना है कि हमको एंगल जो है ना डिफाइन करने के आना चाहिए कि रेडियन कितना होता है, और हमको एंगल को कन्वर्ट करने आना चाहिए, ठीक है, रेडियन टू डिग्री, ठीक है, इस तरह। क्लियर? दूसरी बात, अगर हमको एंगल दिया जाएगा ना अगर डिग्री में, ठीक है, अगर एंगल डिग्री में दिया गया है तो उसको हमको रेडियन में भी कन्वर्ट करने आना चाहिए। कैसे? देखो, उल्टा प्रोसेस भी हमको आना चाहिए। जैसे कि 180 डिग्री कितना है? पाई रेडियन है, उल्टा लिख दो। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 रेडियन। तो बोल देगा कि एंगल है 5 डिग्री, तो कितना रेडियन में हुआ? 5 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, कैंसिल हो जाएगा। 5 3 या 15, दैट इज पाई बाय 36, ठीक है। क्लियर? तो ये फटाफट नोट कर लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्शन है ये, ठीक है। ये आई थिंक सभी नोट कर लिया होगा। इसको मिटा दूंगा, ठीक है, मिटा देता हूँ। अब एक दो लिखो तो बैठे क्वेश्चन। 2 डिग्री कन्वर्ट करो रेडियन में, उसके बाद 1 मिनट करो रेडियन में, क्लियर, और 1 सेकेंड करो रेडियन में। आंसर पाई में छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये तीनों को कन्वर्ट करो रेडियन में। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, इसके कन्वर्शन आएंगे तुम्हारे शीट पे भी क्वेश्चन दिए गए होंगे, ठीक है। उस पर ये हमको कन्वर्शन आएगा तभी हमारे शीट वाले क्वेश्चन बन पाएंगे। स्टार का डिस्टेंस पूछता है, मून का डायमीटर पूछता है, ऐसा ऐसा पूछता है बहुत कुछ, हमको रेडियन में आना चाहिए। फाइव बाई 60, ठीक है। एक बार सबको अपने आंसर लिख लो कॉपी में, ठीक है, और फिर मैं बोलूंगा उसको चेक कर लेना। देखो पहला, ये डिग्री टू रेडियन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सही है, सही है। देखो क्लियरली 1 डिग्री कितना होता है? पाई बाय 180 रेडियन होता है। इस चीज को याद है, क्योंकि 180 डिग्री पाई होता है, 1 डिग्री था पाई बाय 180। तो 2 डिग्री कितना हो जाएगा? पहला का 2 डिग्री हो जाएगा 2 इंटू पाई बाय 180, दैट इज पाई बाय 90 रेडियन, पहला का आंसर। ये मिनट है, ठीक है। ये देखो, ये क्या मिनट का साइन होता है? मिनट मतलब कितना होता है? हाँ सही है, ठीक है। मिनट मतलब क्या होता है? 1 मिनट मतलब 1/60 डिग्री,
ठीक है। घड़ी होती है ना जैसे मिनट, वही चीज यहाँ पर भी होती है। सही है, सही है। तो 1 मिनट मतलब कितना होता है, 1/60 डिग्री होता है। तो ये इतना डिग्री हो गया। अब 1 डिग्री पाई बाय 180 होता है ना, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना रेडियन हो जाएगा ये, इट इज पाई बाय 10800 रेडियन, जो हो गया 1 मिनट। ठीक है, मल्टीप्लाई करो। तीसरा है, एक मिनट, मूव कहाँ पे, मूव। तीसरा देखो, 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड कितना होता है, 1 सेकेंड हो जाता है 1/60 मिनट। ठीक है, 1 सेकेंड मिनट का भी 1/60 पार्ट होता है। और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/60 इंटू 1/60 डिग्री। ठीक है, एक सेकेंड कितना होता है, 1/60 मिनट होता है, और एक मिनट कितना होता है, 1/60 डिग्री। तो मैंने क्या लिखा, 1 सेकेंड लिखा, ये मैंने लिख सकता हूँ इसको 1/60 इंटू पाई बाय 180। तो पाई बाय, ये कितना हो जाएगा, 3 जीरो आ जाएंगे। 648,000। हाँ 68, ये कितना 108 इंटू 6 कर दो, 708। ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 6 48 का 4 करी, सर 648 होगा। 640 होगा। ठीक, ठीक है, ये हमारा एक हो जाएगा रेडियन। ठीक है, तो भाई सबको ना ये ध्यान रखना है कि 1 मिनट जो होता है ना वो कितना होता है, 1 मिनट होता है 1/60 डिग्री, और 1 सेकंड कितना होता है, वो होता है 1 बाय, ये देखो तो कितना है, 3600 है, 1/3600। ये सबको आना चाहिए समझ में। इसमें किसी को परेशानी तो पूछ लो। नहीं नहीं, क्लॉक रेफरेंस का नहीं, इसका क्या होता है अपने को डिग्री का यही याद रखना। ठीक है, कि 1 मिनट 1/60 डिग्री होता है, और 1 सेकेंड जो होता है ना वो जाता है 1/3600। ठीक है, तो वैसे याद रखना होगा अपने को। इसके बेस में आते हैं ना न्यूमेरिकल्स, अपने को पता होना चाहिए। डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इसका एप्लीकेशन होता है। ये नहीं आएगा ना तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जैसे देखना, मैंने तुम लोगों को पीडीएफ भेजी थी, उस पर ऐसे कुछ क्वेश्चन थे कि बताओ मून ऐसे एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये एंगल इतना है, तुम बताओ मून का डायमीटर क्या हो। तो वो सब क्वेश्चन में काम आता है, वो सब करेंगे। अभी खाली ये समझ लो कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसके जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना, तो वहाँ पे अपने को ऐसा यूज करना होगा। ठीक है, तो ये तुम लोग थोड़ा ध्यान रखना इसमें। ठीक है, चलो इसको इरेज करो। अब बात करते हैं हम लोग, आई होप सबको समझ में आ गया होगा वो। ठीक है, उस चीज को दिमाग में रख लेना, कन्वर्ट करने का 1 मिनट 1/60 डिग्री, और 1 सेकंड कितना हो जाएगा, 1 सेकंड को डायरेक्टली तुम चाहो तो याद कर सकते हो 1/3600 मिनट। ठीक है, सॉरी डिग्री। और 1 सेकंड कितना, 1 मिनट कितना होता है, 1/60 डिग्री, डायरेक्टली याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट होता है स्टीरेडियन। स्टीरेडियन को कैसे डिफाइन किया गया, ये होता है प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, देखो ये जो स्टीरेडियन होता है ना, ये बनाता है कौन, जैसे एंगल था, एक था प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का यूनिट था रेडियन, एक होता सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, देखो सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल तो क्या होता है, एक आर्क ड्रॉ किया, ऐसे बन गया प्लेन एंगल, बन गया सिंपल। ठीक है, लेकिन जब बात होती है सॉलिड एंगल की ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमको एक प्लेन चाहिए होता है। जैसे देखो मान लो ऐसा प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन ऐसा है, यहां से हमने क्या किया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पर जो एंगल जो है ना वो निकाल लेते हैं हम लोग।
याद रखना जब हम लोग आइसक्रीम खाते हैं ना तो आइसक्रीम का कोन जो बनता है ना सेंटर पे, दैट इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड एंगल। लेकिन जब आइसक्रीम का कोन बनता है ना तो याद रखना प्लेन एंगल लाइन से बनता है, लेकिन आइसक्रीम का कोन जो होता है सरफेस से बनता है। और जो सरफेस होती है ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी लाइंस होती है, बहुत सारी लाइंस होती है ना। मान लो सरफेस अगर देखो तो मान लो पेपर ले लो और जो मूंगफली जैसा हम लोग खाते हैं, ठीक है, उस शेप का बना लो, तो वहां पे पूरा का पूरा सरफेस जाता है, जाके एक पॉइंट पे आके मीट करता है सरफेस, और उस सरफेस से बनता है सॉलिड एंगल। तो तो वो क्या हो गया, और उस सरफेस को बनाने के लिए आपको क्या पूरा स्पेस चाहिए होता है, ठीक है, स्पेस में सॉलिड होता है, इसलिए उसका नाम दिया गया सॉलिड एंगल, ठीक है। अब देखो इसको डिफाइन कैसे किया गया, हमने यहाँ पे क्या दिया, एक ऐसा सोचो कि एक कोन लिया हमने, कोन का पार्ट लिया, एक ऐसा हमने लिया हेमिस्फीयर का पार्ट, ऐसे, ठीक है, हेमिस्फीयर का पार्ट लिया, इसका जो हमने एरिया लिया ना 1 मीटर स्क्वायर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसका सेंटर चूज किया, ठीक है, ये हमने ले लिया 1 मीटर का, क्लियर। तो सॉलिड एंगल को डिफाइन कैसे किया हमने, इस एरिया को हमने डिवाइड कर दिया, एरिया के ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, ये रेडियस 1 मीटर है। यहाँ पर जो एंगल जो बनेगा ना, इंडिकेशन होगा सॉलिड एंगल, जो एंगल जो बनेगा ना इसको हम डिफाइन करेंगे 1 स्टीरेडियन। वैसे भी सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है, सिंबल होता है इसका ओमेगा होता है ऐसा, वो होता है एरिया बाय रेडियस। ये एस क्या होता है, एरिया होता है, एरिया कितना 1 मीटर स्क्वायर है और रेडियस कितना 1 मीटर है, ठीक है। आर से एरिया का आर स्क्वायर होता है 1 मीटर, ये आर 1 मीटर है तो इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या बचा 1 स्टीरेडियन। ये हमारा वो तरीका क्या इसको रिप्रेजेंट करने का, सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, ठीक है। तो नोट कर लो इस चीज को, सॉलिड एंगल नहीं, इसके बेस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आते, ये हाँ ये डायमेंशनलेस होता है, लेकिन सॉलिड एंगल पे हमको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना ही लगेगा। 1 स्टीरेडियन is solid angle subtended by spherical surface having area 1 meter square and radius of 1 meter, ठीक है। वन स्टेड इज सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस ऑफ हैविंग एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ 1, ठीक है। तो फटाफट नोट करो, इसको इरेज कर देता हूँ मैं पूरा, इस पे इसका कंसेप्ट में कुछ ज्यादा कुछ काम नहीं आएगा। अभी ना थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। इसके पता है बहुत सारे काम आते हैं, ठीक है। तो इसके जहाँ जहाँ यूज होते हैं ना हम लोग, ठीक है, वहाँ पे हम लोग उसको सीखेंगे। जैसे एक होता है, देखो कुछ यूनिट कुछ डिस्टेंस होते हैं ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। एक मिनट में आया,
प्रैक्टिकल यूनिट्स। देखो कभी कभी हमें क्या होता है, बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस मेजर करने पड़ते हैं, जैसे यहाँ से स्टार का डिस्टेंस, यहाँ से सन का डिस्टेंस। तो वो सब यूनिट जब हम मेजर करते हैं ना, तो जो हम यूनिट बना के रखते हैं ना, मीटर किलोमीटर, वो सब बहुत छोटे पड़ जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नए यूनिट्स बनाने पड़ते हैं। वो जो नए यूनिट्स होते हैं, जैसे लाइट ईयर हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हो गए, वो सब होते हैं। कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, मॉलिक्यूल के साइज को मेजर करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको बहुत छोटे छोटे यूनिट्स बना के रखने पड़ते हैं, ठीक है। माइक्रोन हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया। तो वो सब जहाँ से हमको यूज पड़ते हैं ना, वो सब हमको उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ये सब पता है सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे जब क्वेश्चंस में आते हैं ना ये सब, तो हमको समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है वहाँ पे। तो हमको अगर थोड़ी हमने डिटेल स्टडी करके रखी होगी ना, तो हमको न्यूमेरिकल में कभी दिक्कत नहीं है। देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे अपना सन है, और जो अर्थ है ना वो सन के अराउंड ऐसे मूव करती है इलिप्टिकल पाथ में। ये अर्थ है, कभी अर्थ यहाँ पे होगी, कभी अर्थ यहाँ पे भी होगी कुछ समय बाद। तो हमने क्या किया, ये जो डिस्टेंस होगा ना, ठीक है, यहाँ से लेके अर्थ का डिस्टेंस नाप लिया, यहाँ से लेके अर्थ का डिस्टेंस नाप लिया, इसका हमने एवरेज निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो वैरी कर रहा है। इस एवरेज डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो नोट कर लो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होती है, ठीक है। अच्छा, एक बात इस बार समझना कि हम क्यों यूज करते हैं। मान लो हमें बोल देगा कि कोई प्लैनेट है जिसका डिस्टेंस जो है ना वो है 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब अंडरस्टूड है कि उसकी जो दूरी है ना वो अर्थ के कंपैरिजन में 100 टाइम्स डिस्टेंस ज्यादा है। किसी का बोल देगा कि मर्क्यूरी जो है ना वो खाली है 0.1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब 0.1 मतलब अर्थ की जो दूरी है ना उसकी 10 टाइम्स लेस से वो डिस्टेंस मर्क्यूरी का फ्रॉम द सन। तो ये मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हम सब कुछ, अर्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट है बिकॉज वहाँ पे रहते हैं, तो उसके डिस्टेंस को हम किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। 10 बोला गया, 50 बोला गया, मतलब उतने टाइम वो ज्यादा है, ठीक है। दूसरा होता है लाइट ईयर। अरे नंबर याद रहना चाहिए। नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नंबर वहाँ दिया रहता है, मेन तुमको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। देखो लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ट्रेवल करेगी कुछ डिस्टेंस, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर होता है एक सेकेंड में ना, ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अब 2 सेकंड में इसका डबल हो जाएगा, 1 घंटे में निकाल लेंगे, 1 दिन में निकाल लेंगे, 1 साल में निकाल लेंगे। जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना लाइट पूरे 1 साल में, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो डिस्टेंस काफी बड़ा हो जाएगा। उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर टाइम का यूनिट नहीं होता है, ये डिस्टेंस का यूनिट होता है, ठीक है। ईयर आ रहा तो मैं सोचता कि टाइम का यूनिट है। इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। वैल्यू कितनी होती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। लाइट ईयर का हो जाएगा, ये नोट कर जाना, ठीक है। उसके बाद थर्ड, ये दो तो पहले भी पढ़े हुए थे तुम लोग के। थर्ड देखो पार्सेक। देखो पार्सेक का मतलब क्या होता है कि ये इसमें ना थोड़ी बच्चों को दिक्कत आती है। तो मान लो कि कोई तुम्हारे पास कोई आर्क है जहाँ पे एंगल सबटेंड करेगा, हम दूर जाएंगे तो ये एंगल और छोटा हो जाएगा ना, हम और दूर जाएंगे ये एंगल और छोटा हो जाएगा, ये एंगल छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये छोटा होता चला जाता है जैसे जैसे दूर जाते हैं, ठीक है। आर्क की लेंथ वही है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक आर्क लिया, ठीक है। उस आर्क की जो लेंथ हमने कितनी ले ली, उस आर्क की लेंथ हमने ले ली 1 AU, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। ये आर्क की लेंथ कितनी होगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी। और हम क्या करते हैं,
इसके ये जो एंगल जो बनाएगा ना, उस एंगल को नापते हैं। ये एंगल ऐसे बना है यहाँ पे 1 डिग्री, हम और दूर गए, ये एंगल यहाँ जाके बन जाता है 1 मिनट, ठीक है। हम और दूर जाते हैं, ठीक है, ये एंगल बन जाता है 1 सेकेंड, ठीक है। मतलब ये 1/60 डिग्री हो गया, है ना, ये 1/3600 डिग्री हो गया, ऐसा। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना यहाँ से लेकर के यहाँ का बी तक का, इसको हम कहते हैं 1 पार्सेक, ठीक है। समझ में आई कि नहीं बात, ठीक है। और ये जो जितने भी यूनिट्स होते हैं ना, ठीक है, ये जितने भी यूनिट्स होते हैं ना, ठीक है, उसमें जो सबसे बड़ा यूनिट जो होता है ना लेंथ का, वो कौन सा होता है, पार्सेक, ठीक है। सबसे बड़ा यूनिट किसका होता है, पार्सेक का होता है। ये पार्सेक की अगर हम डिस्टेंस वैल्यू नापे ना, तो 1 पार्सेक आता है लगभग 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर, और लाइट ईयर के कंपेरिजन में देखा था तो 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है पार्सेक। और तो ये हम पार्सेक भी जब एस्ट्रोनॉमी में होती है तो वहाँ पे यूज किया जाता है, पार्सेक को भी यूज किया जाता है, ठीक है। इसको नोट कर दो, ठीक है। खाली अपने को इसके डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आते, मेन समझ में आना चाहिए कि पार्सेक क्या होता है। भाई कोई आर्क है जिसकी लेंथ कितनी होगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब जो सन अर्थ का एवरेज डिस्टेंस होता है, वो जितनी दूर पे जाकर के 1 सेकेंड एंगल सबटेंड करेगा, उस दूरी को हम कहते हैं 1 पार्सेक है, ठीक है। इसकी रेस कर देता हूं मैं। उसके बाद और हम क्या लगा के रखते हैं, जैसे कि हमने पावर हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मीटर है तो हम किलोमीटर यूज करते हैं, तो 10⁻3 हो जाता है, ठीक है। हम आ, वो पढ़ के रखते हैं मिली यानी डेसीमीटर, डेका, हेक्टो किलोमीटर, ठीक है। वो सब हम वहाँ पे यूज करते हैं, तो वहाँ पे प्रीफिक्स होता है, ठीक है। तो अगर मिली होता है तो हम वहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या सेंटी होता है तो हम डिवाइड कर देते हैं 100 से, अगर वहाँ पे मिली होता है हम तो डिवाइड कर देते हैं 1000 से। तो ये कुछ प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है, जिससे कि पावर ऑफ 10 आती है ना। जैसे मिली अगर मान लो मीटर बोला गया, तो सेंटीमीटर कैसे निकालते थे, इसको हम डिवाइड करते थे किससे, 100 से। तो 100 से डिवाइड तो क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया 1000 से, तो मिलीमीटर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये सब क्या सफिक्स होते हैं, ठीक है। किलोमीटर क्या होता है, 1000 मीटर हो जाता है, तो अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये ऐसे क्या होते हैं, यहाँ सफिक्स होते हैं, ठीक है, जिससे कि पावर ऑफ 10 डिसाइड होती है। तो तुमको जो शीट मिली होगी ना, उसमें सब लिखा होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन के शीट्स में, मिली क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, और बड़े बड़े भी लिखे हुए, सब तुम वहां से जा करके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद और कैसे यूनिट्स होते हैं, देखो यहाँ पे जैसे कि कभी कभी हमको क्या होता है, बहुत छोटे छोटे, जैसे कि मान लो थिकनेस ऑफ हेयर नापना, तो वो जो होता है ना उसको मेजर करते हैं किसमें, माइक्रोन में, माइक्रो 10⁻6 मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद और भी जैसे एग्जांपल ले लो, मॉलिक्यूल ऑफ NaCl है, मॉलिक्यूल ऑफ, हाँ इलेक्ट्रॉन का नैनोमीटर में चला जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ NaCl है, ठीक है, तो उसको हम लोग किस में नापते हैं, नैनोमीटर में, 10⁻9 मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस होता है, उसको हम लोग नापते हैं 10⁻, फर्मी होती है उसके लिए 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे की हमने यूनिट बना के रखी हुई है, ठीक है। तो जो हमको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉम कहाँ पे आता है, एक एंगस्ट्रॉम नहीं लिखा मैंने क्या, अच्छा यहाँ पे जैसे कि एटम का साइज अगर होता है ना, वेवलेंथ, तो वो होता है एंगस्ट्रॉम में,
ये कितना था 10⁻10 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम बहुत कॉमनली यूज होने वाला होता है, ठीक है, काफी काफी ज्यादा यूज होता है इसका भी, ठीक है। तो ऐसे हमको ये तुम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ के रखा होगा, एक बार छोटा सा रिवीजन के लिए था, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए तुम लोग को कभी भी, बिकॉज जब तुम अच्छे अच्छे बुक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, एचसी वर्मा के सब बुक सॉल्व करोगे ना, तो वहाँ पे लिखा रहता है भाई ये साइज जो है इतना फर्मी है, ठीक है। अब तुमको वहाँ पे फर्मी का मतलब ही नहीं पता होगा तो वहाँ पे अटक जाओगे आकर के, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, इसको नोट कर लेना चाहिए। उसके बाद एरिया का प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, जैसे कि एक होता है एकड़, ठीक है, एकड़ सुना होगा, हालांकि इसका हमें कोई ज्यादा यूज नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हेक्टर, इसका भी हमें कोई ज्यादा यूज नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हेक्टर कितना होता है 100 मीटर इंटू 100 मीटर, 100 मीटर बड़ा कॉमन लेंथ होता है ना, ये हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर, ये एक हेक्टर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ और जैसे कि इंच, ये हो जाता है 0.0254 मीटर, ठीक है। एक फीट कितना हो जाता है, ये हो जाता है 0.3048, जस्ट नोट कर लो नॉलेज के पर्पज के लिए। एक यार्ड क्या होता है, ठीक है, वो हो जाता है 0.9144 मीटर, ठीक है। यार्ड होता है ना, 22 यार्ड का पिच होता है, ठीक है। तो मीटर में कितना होगा, लगभग वो 21 मीटर के आसपास आ जाएगा वो, ठीक है। एक माइल होता है 1.609 किलोमीटर। उसके बाद 1 नॉटिकल माइल हो जाता है 1.852 इंटू 10⁻3, ठीक है। ये सब कुछ हमको कन्वर्शन पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बस नोट कर लो। कभी कभी जैसे मान लो तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जैसे ये सब पता है, सर बोलो। नॉटिकल माइल में मीटर में है ना? मीटर में है, तो ये सब पता है। जैसे अधिकतर क्या होता है कि जो फॉरेन राइटर के बुक्स होते हैं ना, ठीक है, वो सब इस तरह के उटपटांग यूनिट बहुत यूज करते हैं, ठीक है। हमारे इंडियन ऑथर के बुक जो तुमको जो क्वेश्चन मिलेंगे ना, उस पर तुमको बहुत कम होगा। एक तुमको फिट का यूज पड़ेगा, ठीक है, एससी में देखा था मैंने, फिट वाले क्वेश्चन होते हैं। इंच का यूज पड़ता है तुमको, ठीक है। और बाकी सब के कुछ ज्यादा कुछ यूज नहीं, माइल का यूज पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। तो ऐसे क्या है, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो बस पता है कितनी बार प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों को यूनिट पता नहीं होता है और क्वेश्चन जो होते हैं ना वो सॉल्व कर नहीं पाते, क्योंकि उनको यूनिट क्या होता है, बैठे कैलसी से सर्च मारे, इधर से सर्च मारे। तुमने पहले पढ़ के रखा होगा तो तुमको ऐसे तुम टाइम बचा लोगे, ठीक है। अभी क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, 10 मिनट के बाद। मैं तब तक की रिकॉर्डिंग का वो कन्वर्ट कर लूंगा। चलो इसको इरेज कर देता हूँ मैं। उसके बाद टाइम का देखो, टाइम का क्या होता है, एक सोलर डे होता है जो हम यूज करते हैं ना, ठीक है। तो सोलर डे पता ही है कि सन अर्थ से मान लो ऐसे, ठीक है। तो अर्थ के पास क्या होता है, एक मेरिडियन होता है ना, ऐसे लाइन ऐसे डिवाइड होती है, ठीक है, वो मेरिडियन कहते हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो सन है, ठीक है, अभी यहाँ से सन एक मेरिडियन सन के सामने, ठीक है, अर्थ घूमेगा, फिर से वो मेरिडियन सामने में आएगा, तो समय बीते को उसको बोलेंगे 1 डे, ठीक है। तो नोट कर लो इस चीज को, द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव passage of sun across meridian, this is called 1 solar day, ठीक है। उसके बाद फिर ईयर पता ही क्या होता है, ठीक है, टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन और 365.25 डेज का होता है, जिसकी वजह से लीप ईयर बनता है। उसके बाद एक होता है लूनार मंथ होता है, मंथ दो तरह के, ठीक है, लूनार मंथ, ठीक है। एक लूनार मंथ क्या हो जाता है, द टाइम टेकन टू फॉर अ मून टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, ठीक है। टाइम टेकन फॉर मून टू कंप्लीट कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ, ये हो जाता है
1 लूनार मंथ, ठीक है। और ये एवरेज कितना होता है 273.3 डेज का होता है। देखा जो एक्चुअली जो हम दिवाली, होली, कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं ना, वो हमारा कभी सोलार कैलेंडर पे बेस नहीं होता, वो हमेशा लूनार कैलेंडर पे बेस होता है, ठीक है। जो तुम मंथ सुनते हो सावन, भादो, ठीक है, वो सब कौन से मंथ होते हैं, वो सब लूनार कैलेंडर पे बेस होता है, ठीक है। उसके बाद टाइम का जो सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, वो होता है 1 शेक होता है। इसकी वैल्यू हो जाती है 10⁻⁸ सेकेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा बेसिक चर्चा हो गई। अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। अब बात करें ना हम लोग कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यहाँ ये जो टॉपिक है ना, ये जो अभी मैंने बताया था दैट वाज सम काइंड ऑफ रट्टाफिकेशन टॉपिक। अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा टॉपिक जिसमें कि कैसे हम लोग लेंथ को नापते हैं। तो देखो लेंथ को नापने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि जो लेंथ हम जो नापते हैं ना, वो ऐसा नहीं हो सकता कि जो एक तरीका हम लेंथ का फॉलो करते हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल। मान लो तुम्हें डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल निकालना है, तो भाई उसके लिए हम स्केल थोड़ी यूज कर सकते हैं। हमें अगर निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, तो हम उसके लिए कोई स्केल नहीं यूज कर सकते। मॉलिक्यूल नापने का अलग अपना अलग तरीका होगा, मून से लेके अर्थ का डिस्टेंस का अलग तरीका होगा, ठीक है। अगर हमको कपड़ा नापना है किसी चीज का, तो उसके लिए स्केल यूज करेंगे। अगर हमको यहाँ से मेरे सामने तुम्हारे घर, तुम जहाँ बैठे हो सामने कोई दीवार है, उसका डिस्टेंस नापना है, तो उसके लिए हम वो सेम तरीका यूज कर सकते हैं। तो डिस्टेंस, हमें किस तरह का डिस्टेंस को निकालना है, ठीक है, वो वहां पे हम डिसाइड करते हैं कि हम वहां पे किस तरह का मेथड यूज करें, ठीक है। तो याद रखना है कि जब हम लोग मेथड यूज करने जा रहे हैं ना, तो हम लोग 2 तरह के मेथड को फॉलो करते हैं। अभी ना मैं टॉपिक नेक्स्ट में स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 10 मिनट के बाद फिर से मिलेंगे हम लोग और इस टॉपिक को, हाँ ठीक है। अभी मैं टॉपिक यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट